तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रास्ते अलग होने वाले हैं। मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो कई लोग कहेंगे कि ये सवाल जरूरी नहीं है, ये फिजूल का सवाल है। लेकिन इस सवाल को खड़ा मैंने नहीं किया है। ये सवाल उठी है समाजवादी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडरों में से एक और राज्यसभा के सांसद जो रिश्ते में अखिलेश यादव के चाचा भी लगते हैं, जिन्हें लोग प्रोफेसर साहब के नाम से कहते हैं, राम गोपाल यादव के एक बयान से। राम गोपाल यादव ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी जो संभल जाना चाहते थे, जो जा नहीं पाए, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पता भी था कि उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता, 10 दिसंबर तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर है। तो राम गोपाल यादव ने इस बात पर कहा, जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि राहुल गांधी को यूपी सरकार ने संभल नहीं जाने दिया, तो जानते हैं राम गोपाल यादव ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि उन्हें संभल के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। संभल जाना एक औपचारिकता भर है, ये प्रतीकात्मक है। अब इस बात पर गौर करें तो लगता है कि दूरियां बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और राजनीति में वैसे भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी एक छवि रही है कांग्रेस पार्टी की, और बीजेपी ही नहीं, कई राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है, चाहे वो बिहार का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश का मामला हो, जो हिंदी पट्टी के इलाके हैं, वहां कांग्रेस पार्टी आज जो भी है ना, वो रीजनल फोर्सेज के दम पर है। एक वो अमर बेल की कहावत सुनी होगी ना आपने, कि अमर बेल दूसरे पेड़ पर लग करके वो फलता फूलता है और धीरे धीरे उसको खत्म करने लगता है। कांग्रेस के बारे में यही कहा जाता रहा है। कांग्रेस के बारे में यह भी कहा जाता है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ लेकर के, कि वो कमजोर कड़ी होती हैं और बोझ रहती हैं। जब ये बात कही जाती है और जब ये सवाल उठ रहा है रामगोपाल यादव के बयान से कि जब यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो फिर से नई नई दोस्ती बनी है, एक 2017 में बनी थी, उससे पहले भी बनते बिगड़ते रहे, ये अब कुछ ही दिनों की बात है। ये दोस्ती ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों को लक्ष्य जो है एक ही है और दोनों को जो एक जो केक का टुकड़ा होता है ना, दोनों को उसी में से खाना है। तो दोनों का लक्ष्य भी एक है, तो दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं क्या? अब जरा बिहार की एक कहानी बताता हूं। कहानी क्या, ये सच है और आंकड़े भी यही बात कहते हैं। साल 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैं था उस वक्त। महागठबंधन में उस वक्त कांग्रेस थी और आरजेडी। और जानते हैं, ये पूरा माहौल बना हुआ था बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो भी गया, तो अब अगला जो सबसे बड़ा चुनाव होगा दिल्ली के बाद, वो बिहार का है। इसीलिए बिहार का जिक्र कर लेता हूं, और बिहार का चूंकि रहने वाला हूं। तो साल 2020 में एक माहौल बना हुआ था। तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा किस तरीके से एक एक दिन में 11-11, 12-12 रैलियां दौड़ते हुए जाते थे, हेलीकॉप्टर पकड़ते थे और मंच से सीधे दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए जाते थे। और ये माहौल बन गया था ना कि एक तरीके से एकदम, एक दूसरी तरफ में नीतीश कुमार थी और बीजेपी थी, और चिराग पासवान तब अलग हो गए थे, उनकी वजह से एनडीए को नुकसान हो रहा था। और एकदम माहौल बन रहा था कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं। जैसे अभी नहीं, अखिलेश यादव के समर्थकों ने यूपी में पूरा माहौल बना रखा है लोकसभा चुनाव के बाद कि भैया आ रहे हैं, भैया जी आ रहे हैं। वैसा ही माहौल बिहार में था कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। रिजल्ट आया तो आरजेडी का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा, लेकिन लंगड़ी मार दी किसने पता है? कांग्रेस ने। हुआ क्यों? क्योंकि तब आरजेडी ने गठबंधन में बहुत अधिक सीटें कांग्रेस को दे दी थी। कांग्रेस को 70 सीटें दी और जीती कितनी कांग्रेस? सिर्फ 19। 27% का स्ट्राइक रेट। लोग बताते हैं, वहां के राजनीतिक जानकार जो वहां के चप्पे चप्पे को जानते हैं, वो कहते हैं कि अगर इस 70 सीट के बदले में से उसमें से 30 सीट अगर आरजेडी को दे दी जाती तो तब महागठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन कांग्रेसियों के दबाव के चक्कर में आरजेडी को कांग्रेस के लिए सीट अधिक छोड़नी पड़ी। जबकि साल 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके मुकाबले कांग्रेस के लिए आरजेडी ने 30 अधिक सीटें दी और यहीं बस्ता गोल हो गया। मतलब कांग्रेस गड्ढा बन गई। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा रहे थे तेजस्वी यादव, और रास्ते में वो स्पीड ब्रेकर होता है ना, वो स्पीड ब्रेकर कांग्रेस बन गई। सिर्फ इसीलिए कि 70 सीटें मिली और सिर्फ जीते 19, बाकी सब हार गए, जमानत भी जब्त हो गई। तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस बोझ है। समाजवादी पार्टी के कई नेता जिनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, वो कह रहे हैं कि भाई यूपी में कांग्रेस का है क्या? वो विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी आपने कि विक्रम है अखिलेश यादव, बेताल बना के वो कांग्रेस को ढो रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी बेताल की तरह है।
अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें 6 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है ये तो उनके दम पर, उनके कार्यकर्ता ही कहां हैं। अब लौट के आते हैं रामगोपाल यादव ने ऐसा क्यों कहा। रामगोपाल यादव प्रोफेसर साहब कहे जाते हैं, समझदार हैं, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा और उन्होंने ये कहा होगा तो अखिलेश यादव की भी सहमति है। कहा जाता है दोनों एक ही बात कहते हैं। तो अगर उन्होंने राहुल गांधी पर ऐसा कहा तो क्यों कहा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज बात जो हमने शुरू की थी कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बस अब टूटने ही वाला है, बस दिन गिनिए, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जी हां, रामगोपाल यादव के बयान से। तो अब रामगोपाल यादव ने जो कहा, पार्लियामेंट में तय हुआ था कि संभल के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, संभल के मुद्दे पर जब चर्चा हो रही थी तो पूरी कांग्रेस पार्टी संसद के बाहर थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी। अंदर लोकसभा में बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी। तो कौन कर रहा था, अखिलेश यादव ने शुरुआत की और उनके भाषण को काफी जो विपक्ष के नेता हैं, दूसरी पार्टी के भी नेता, उन सब ने सराहा, कहा संभल के मुद्दे को उन्होंने उठाया। और संभल का मुद्दा क्यों जरूरी है, मामला 20% मुस्लिम वोटरों का है। कांग्रेस के लिए भी वोट बैंक उतनी ही जरूरी जितना समाजवादी पार्टी के लिए है। इनके बिना इन दोनों का काम नहीं हो सकता है और ये बहुत ही जरूरी है 2027 के लिए। दोनों को ही बताना है कि आखिर मुसलमानों का असली हमदर्द कौन है, असली रहनुमा कौन है, कौन उनकी फिक्र करता है। संभल में जो घटना हुई उसमें देखिए कि कांग्रेस किस तरीके से पीछे थी शुरुआत में, और यही नहीं, उससे पहले भी मैं चुनाव को लेकर ही बात करूंगा, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि कुंदरकी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हो गई और समाजवादी पार्टी कह रही थी कि भाई वहां पर उनको वोट नहीं पड़ने दिया गया, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात का बड़ा दर्द है कि भाई ठीक है, सीटों पर बातचीत नहीं हो पाई, मतलब फाइनल नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी एक वक्त में 3 सीटें देने को तैयार थी, समाजवादी पार्टी तैयार हो गई थी, लेकिन कांग्रेस वाले तैयार नहीं हुए, चुनाव नहीं लड़े। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने चुनाव में उनकी कोई मदद नहीं की। जब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि भाई जब जगह जगह पर मुरादाबाद हो, कटहरी हो, फूलपुर हो, कानपुर का सीसामाऊ हो, जब मुस्लिम वोटरों को रोका जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उनका आरोप है यूपी पुलिस उन्हें पीट रही थी, तब कांग्रेस का एक नेता भी सामने नहीं आया, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो किस बात का इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही थी, तो दोस्ती किस बात की, गठबंधन किस बात का। तब तो कांग्रेस ने कहीं गठबंधन धर्म निभाया नहीं। संभल का मुद्दा आया तो सब शुरुआत से समाजवादी पार्टी एग्रेसिव मोड में थी। उसने डेलीगेशन भेजने का फैसला किया। माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता है, उनकी डीजीपी से बात हुई, डीजीपी ने कहा 3 दिन के बाद जाइए, तो रुक गए। तीसरे 3 दिनों के बाद जब डेलीगेशन जा रहा था, किसी को जाने नहीं दिया गया। इन सब में कांग्रेस के नेताओं को, खासतौर से जो उनके मुस्लिम बिरादरी के नेता हैं, उसमें यूपी के कई सारे नाम हैं, इमरान प्रताप गढ़ी से लेकर के हम इमरान मसूद तक का जिक्र करें, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि भाई इसमें तो हम पिछड़ रहे हैं, सब कुछ जो है मामला वो तो लेके समाजवादी पार्टी उड़ रही है, एजेंडा उसके हाथ में चल गया है, तो ऐसा लगेगा कि मुसलमानों को हमने उनके हाल पर छोड़ दिया। तो भाई चर्चा तो लोकसभा में होनी थी, लेकिन तब कांग्रेस के नेताओं ने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अखिलेश यादव ने बयान दिया और उसके बाद ही नहीं, जब लगा कि अब उनके हाथ से पूरा मामला संभल कर निकलता जा रहा है, तब जब पता था कि भाई उनको वहां जाने नहीं दिया जाएगा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को, और ये बात लिखित तौर पर मुरादाबाद के, माफ कीजिएगा, संभल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बता दिया गया था। भाई अखिलेश यादव ने भी तो करीब 5-6 दिन पहले कहा था कि मैं भी संभल जाऊंगा, वहां के लोगों से मिलूंगा, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव कि एक बार वहां जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत, जो पहले धारा 144 कहलाती थी, प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा हुआ है, तब तक हम नहीं जाएंगे। जब एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह देगा हम जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। इस बात का इंतजार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से भी किया जा सकता था, प्रियंका के, लेकिन वहां मसला कुछ और था। मामला था कि भाई हमको समाजवादी पार्टी जो सब कुछ लूट के ले जा रही है, हर फ्रंट पर वो आगे दिख रही है, उससे हम कैसे पिछड़े। और इस बात को बताने, समझाने और दिखाने के लिए मुस्लिम समाज के लिए ये सब कुछ किया गया कि वो लोग, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना। इसीलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये औपचारिकता भर था। औपचारिकता मतलब दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और चल रहा था, यानी सच कुछ और था। और देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये कहा जा रहा है कि नेचुरल अलायंस है, लेकिन ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं है।
दोनों की नजर एक ही वोट बैंक पर है। तो सवाल ये है कि जब दोनों एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये दोस्ती लंबी टिकेगी नहीं। आपने देखा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े और हार भी गए, और फिर कुछ ही दिनों बाद ये गठबंधन खत्म हो गया था। कांग्रेस के भी कई नेताओं को ऐसा लगता है कि मुसलमानों की पहली पसंद वो हैं, खासतौर से जो यूपी के नेता हैं। वो यही फीडबैक अपनी सेंट्रल लीडरशिप को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को भी बताते रहे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। कुछ लोग तो यहाँ अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, मुझे याद है जब लोकसभा के लिए सीटों के बीच में मामला फंस गया था ना, आपने देखा था सीतापुर के सीट को लेकर के और एक दो सीटों को लेकर मामला फंस गया था। बाद में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई, मसला सुलझा। तब कई नेता जो थे यूपी कांग्रेस के, वो दम ठोक रहे थे कि अकेले लड़ लेंगे और अखिलेश यादव को बता देंगे कि हमारी कितनी ताकत है, जैसे 2009 में हमने किया था वैसा ही करेंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये कांग्रेस को ही पता है, समाजवादी पार्टी को पता है। लेकिन होता क्या है ना, कई जगहों पर अगर आप देखिए, राज्यों में जहां रीजनल फोर्सेज मजबूत हैं वहां होना ये चाहिए, बड़ा भाई और छोटे भाई का रिश्ता होना चाहिए। तो गठबंधन का धर्म यही कहता है। बिहार में आपने हमेशा अपने मन की तो वहां सरकार नहीं बनी 2020 में, नतीजे खराब रहे। यूपी में भी अब उसी तरीके से शुरू हो रहा है। अगर इंडिया गठबंधन के दोनों साथी हैं तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए दिखना तो ये चाहिए था कि संभल के मुद्दे पर दोनों कंधे से कंधे मिलाकर होते। एक ज्वाइंट डेलीगेशन गया होता तो शायद मैसेज कहीं बेहतर नहीं होता कि उसमें समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल होते, कांग्रेस के भी नेता शामिल होते। अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे तो उसमें मंच पर अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के भी नेता अविनाश पांडे दिखते, अजय राय दिखते, आराधना मिश्रा दिखती, सब साथ मिलकर लगते। देखिए, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यानी राजनीति में जो हो रहा है वो दिखना भी तो चाहिए, तो ऐसा साथ साथ तो कहीं दिखता नहीं है। संभल के मुद्दे पर भी ये लोग जाते, अपनी बात रखते। पार्लियामेंट में अंदर अखिलेश यादव लड़ रहे थे, बाहर कांग्रेस का एजेंडा कुछ और था, वो किसी दूसरे मुद्दे पर लड़ रहे थे। तो सवाल उठता ये है कि अगर आपस में इतने अंतर विरोध हैं, इतना मनभेद है, इतने मतभेद हैं, तो जब आपका मन नहीं मिलता है, वो एक पुराना शेर है, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, जब दिल में हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। तो दिल तो मिल नहीं रहे हैं, अभी हाथ भर मिल रहे हैं। शायद एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हाथ भी ना मिले। तो क्या ये हाथ छूट जाने का खतरा अभी से समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों पर दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि वाकई में विधानसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रास्ते अलग हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो नुकसान किसका, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।